प्रोफाइल फ्रेम में एलईडी मिरर कैसे बनाते हैं, आज की इस वीडियो में आपको हम यही सिखाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये हमारा फ्रेम है, रोज गोल्ड कलर है इसका, और ये 18 इंच बाई 24 इंची का है। इसका रेट 190 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारे पास में मिल जाएगा। आप चाहें तो गोल्ड ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, और रोज गोल्ड। हमारे पास में 3 कलर अभी अवेलेबल हैं। पहले हम गिलास काटेंगे फ्रेम के साइज का। जो हमारा फ्रेम है उस साइज का हम गिलास कटिंग करेंगे। ये मिरर 5 mm का है, मोदी कार्ड कंपनी का है। ये गिलास कटर भी हमारे पास में मिल जाएगा, अवेलेबल है। राउंड कटर भी मिल जाएगा राउंड शीशा काटने के लिए, और ये कलम भी मिल जाएगी हमारे पास में। इस शीशे का जो रेट है वो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट मार्केट में चल रहा है, 90 से लेके 100 रुपये के बीच में। फ्रेम इसके ऊपर रख के हम कॉर्नर के निशान मारेंगे मार्किंग से। इसके बाद में फिर हम कॉर्नर को भी कट करेंगे। ये मार्क कर रहे हैं कॉर्नर। इसके बाद में हम डीजल लगाएंगे और कोने को कट करेंगे। ये पक्कड़ है, ये प्लास के जैसी रहती है, शीशे के लिए आती है स्पेशल। इसकी सहायता से हम कॉर्नर को तोड़ेंगे, पक्कड़ की सहायता से। शीशा काटना बहुत ही आसान है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंडर की सहायता से इसको घिसेंगे। जो भी खड्डे होते हैं शीशे में वो ग्राइंडर से हम घिसेंगे। इसका एक अलग व्हील आता है, एमरी जिसे बोलते हैं, वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। चाहे तो आप अपनी लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो, उसको एमरी बोलते हैं, वो हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। आपके एरिया में भी वो अवेलेबल होगा। याद रहे आपको मिरर को उल्टा रखकर ही आपको घिसना है। ऐसे उल्टा रखना है आपको मिरर, और तब आपको इसको घिसना है। वरना आप सीधा रख के घिसोगे तो उसकी चटें निकल जाएंगी पीछे से, कलर की साइड से, तो फिर सामने से वो दिखेंगे निशान। तो आपको शीशा उल्टा रखना है, तब आपको ग्राइंडर की सहायता से ऐसे घिसना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। ऐसे ही मैं चारों कोने इसको घिस लूंगा। ये वीडियो जो है ये मैंने कट करके नहीं बनाया है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। आप जैसा आप वीडियो को देखना चाहो स्पीड के हिसाब से या कट कर कर के हिसाब से आप देख सकते हो, अपना टाइम बचाने के लिए। ये होने के बाद में फिर हम इसको क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको इसमें यह फायदा होता है फ्रेम वाले में कि आपको पॉलिश करना नहीं पड़ता शीशे को। जो मशीन पे हम पॉलिश करते हैं फिनिशिंग के लिए, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। आपको बस सिर्फ कोने जो भी होते हैं वो ग्राइंडर से घिसने हैं, और आपको बस देखना है। ये हमारा आ गया फिट इसके अंदर। पहले हमें चेक कर लेते हैं, इसके बाद में फिर हम डिजाइन लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसको साफ करके मैं इसके ऊपर डिजाइन चिपकाऊंगा। डिजाइन भी हमारे पास में अवेलेबल है विनाइल कटिंग का। इससे ये फायदा होता है कि आपका समय भी बच जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। डिजाइन में आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बस आपको सिर्फ डिजाइन चिपकाना है और आपका डिजाइन रेडी हो जाता है। ये 50 रुपये पर स्क्वायर फीट शीशा है। पहले आपको टेप की सहायता से जो सेंटर में रख के डिजाइन को होल्ड कर लेना है, चिपका लेना है, ताकि वो हिले नहीं, चारों तरफ से बराबर करके। इसके बाद में फिर हम ग्रीन वाला जो रोल है ये इसके ऊपर चिपकाएंगे। डिजाइन के ऊपर ये चिपकाना जरूरी होता है, ताकि जो डिजाइन है वो ग्रीन वाले के ऊपर चिपक जाए। फिर हम जो नीचे का पेपर है वाइट वाला, इसको हम निकाल लें। ये हमारे पास में अवेलेबल है ग्रीन कलर का रोल। इसको स्टिकर बोलते हैं। ये लगभग 40 मीटर के आसपास आता है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो, आप मंगा सकते हो। फिर इसका हम क्या करेंगे, गम कम करेंगे।
कपड़े की सहायता से इसका गम कम करके हम तब लगाएंगे पेपर के ऊपर। डायरेक्ट लगाएंगे तो फिर ज़्यादा गम होता है, तो फिर डिज़ाइन इसके ऊपर ही चिपका रहेगा, शीशे के ऊपर नहीं चिपकेगा, फिर साथ में आ जाएगा जब हम ग्रीन वाला पेपर छुटाएंगे तो इसलिए आपको इसका गम थोड़ा कम कम करना है। फिर चिपकाएंगे, फिर नाखून की सहायता से हम जहाँ भी डिज़ाइन है आपको वो नाखून की सहायता से चिपकाना है। जो जो चीज़ आती रहेगी मैं उसका आपको रेट बताता रहूँगा, बस आप वीडियो को देखते रहें। और थोड़ी सी भी आपको अगर मदद मिले तो लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना पूरी वीडियो देखने के बाद में, अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिले, सहायता मिले इस वीडियो के माध्यम से। तो ये हमने चिपका लिया है, अब आधा आधा करके हम शीशे के ऊपर चिपकाएंगे इसको। जो हमारे डिज़ाइन था वो पूरा टोटल ग्रीन वाले के ऊपर चिपक चुका है। अगर हम ग्रीन वाला नहीं चिपकाते तो फट जाता डिज़ाइन, वो वाइट वाले जो नीचे का पेपर है हम छुटाया है उसके ऊपर ही चिपका रहता, तो इसलिए इसको चिपकाना पड़ता है। आप चाहें तो दो दूसरा टेप आता है, 2 इंची वाले 3 इंची वाले टेप, आप वो भी उससे भी चिपका सकते हो डिज़ाइन को। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ग्रीन वाला रोल ही चाहिए या स्टिकर ही चाहिए आपको, लेकिन अगर आप दुकानदार हो तो आपको लेना ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि ये आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप 1-2 पीस बना रहे हो तो आप वाइट वाला चल जाएगा। वो ग्रीन वाला ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में यूज़ कर लिया तो ख़राब हो जाएगा, नहीं। अगर आप 10 पीस भी बनाओगे तो 10 पीस में ये काम आता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक पीस बना दिया तो ये वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया। अगर 5 पीस भी बनाओगे एक साथ में या ये पूरे दिन में तो आपके लिए चलता रहेगा पूरे दिन ये ग्रीन वाला, एक ही जो आपने काटा है। ये हमने जो एक्स्ट्रा था हमने इसको कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिज़ाइन निकालेंगे। इसका हम कटर की सहायता से डिज़ाइन निकालेंगे। ये फ़ायदा होता है प्लॉटर कटिंग का, डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइन फिनिशिंग में भी आता है। एलईडी मिरर में हाथ से बनाने को बना सकता हूँ मैं, डिज़ाइन में खुद कारीगर हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये डिज़ाइन का यूज़ करता हूँ कंप्यूटर कटिंग का, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। थोड़ा सा भी कटर आगे पीछे चल जाता है तो एलईडी मिरर में मज़ा नहीं आता, दिखने लगता है जब लाइट जलती है तो इसलिए आपको फिनिशिंग की सहायता होती है इसमें, ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप बेचोगे तो कस्टमर को जाहिर सी बात है उसको थोड़ा अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ में बनाने हैं। अगर आप हाथ से भी बनाओगे तो आपको फिनिशिंग का ध्यान रखना है एलईडी मिरर में। अब हम फ्रोस्टेड मारेंगे। फ्रोस्टेड ऐसे मारते हैं, ये गन है, गन हमारे पास में अवेलेबल है। ये जो पाइप आ रहा है ये कंप्रेसर में से आ रहा है। कंप्रेसर ये वही है जो पंचर वालों के पास में होता है, और जब हवा और रेत एक साथ निकलती है तो इसकी कलाई छूट जाती है मिरर की। जो रेत है ये हमारे पास में ये नदी वाला है, आप रेत कोई से भी ले सकते हो, बस आपको छानना है। आटा छानने वाली चलनी से आपको छानना है। जब आप रेत मारोगे तो आपकी मिरर की कलाई छूट जाएगी और सामने से वाइट वाइट दिखने लगेगा। गन हमारे पास में अवेलेबल है। बाकी जब आप हमसे सामान लोगे तो और हम आपको समझा देंगे, या आप हमारी दुकान पर आके काम सीखना चाहते हो तो भी हम आपको काम सिखा देंगे। दुकान पर आकर हम आपको पूरा काम सिखा देंगे, कैसे ग्लास कटिंग करते हैं, कैसे फ्रोस्टेड मारते हैं, सारा सब कुछ हम आपको सिखा देंगे। हमारा एड्रेस है द्वारका सेक्टर 19 दिल्ली। आप आ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर है। फ्रोस्टेड मारने के बाद में हमारा मिरर ऐसा दिखता है। वो जो शीशा था वो दूसरा था, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, लेकिन प्रोसेस सबका सेम ही होता है मिरर का। तो वो है वो दिन में बनाया था, और जो मैं फ्रोस्टेड है मैं रात में मारता हूँ। धूल मिट्टी का काम है इसलिए मैं रात में मारता हूँ और नहा लेता हूँ, वरना फिर दिन में थोड़ी परेशानी पड़ती है। तो इसलिए सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए मैंने वो दिन में मारा था, आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैंने ये ऊपर से 5 इंची छोड़कर निशान मारा है, और ये मैं हल्के हाथ से यहाँ पर लगभग 2 इंची 2.5 इंची का ये कट करूंगा। यहाँ पे मैं अपना क्लिप चिपकाऊंगा शीशे टांगने वाला, जो हाथ से बना हुआ होगा। आपको ये ध्यान रखना है हल्के हाथ से काटना है, नहीं तो फिर सामने स्क्रैच आ जाएगा मिरर पे। आप चाहे तो इस
इसके ऊपर भी चिपका सकते हो, लेकिन फिर वो आपको फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा। अगर आप विनाइल के ऊपर ही चिपकाना चाहते हो तो मैं जो हूँ मैं सिलिकॉन से चिपकाऊंगा। आप चाहे तो दूसरे वाले क्लिप भी यूज कर सकते हो। दूसरे क्लिप आते हैं, ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं। आपको 1 इंची मोटा तक आपको सनबोर्ड चिपकाना है, इसके बाद में आपको ये क्लिप लगा देना है स्क्रू से। लेकिन मैं जो हूँ मैं अपने हाथ से क्लिप बनाता हूँ और ये सिलिकॉन से चिपकाता हूँ। ये क्लिप आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हो, लेकिन क्या होएगा आपके 4 महीने बाद 6 महीने बाद में ये पूरा खराब हो जाएगा उतना हिस्सा। तो इसलिए आपको सिलिकॉन यूज करना है, वो भी एसिड फ्री वाला। ये जो सिलिकॉन है खास मिरर के लिए है, ये हमारा कभी शीशा खराब नहीं होएगा। जो नॉर्मल दुकानों पे सिलिकॉन मिलता है वो एसिड वाला होता है, वो शीशे को खराब कर देगा। ये स्पेशल मिरर के लिए ही है। महंगी सिलिकॉन आती है ये, लेकिन बढ़िया रहती है। ये सूख भी जल्दी जाती है और शीशे पे हमारे कुछ इफेक्ट भी नहीं करेगा। अगर मैं यही फेविक्विक से चिपकाऊंगा या नॉर्मल सिलिकॉन से चिपकाऊंगा तो ये हमारा शीशा खराब कर देगा, कलाई एकदम बेकार कर देगा। तो आपको इसका ध्यान देना है, क्वालिटी के साथ में आपको काम करना है, ताकि कोई शिकायत नहीं आए आपके पास में कस्टमर की। ये मैंने चिपका दिया है। अब मैं इसको फ्रेम में फिट करूंगा और इसको भी मैं सिलिकॉन से ही चिपकाऊंगा। फ्रेम को भी आपको फ्रेम को भी सिलिकॉन से ही चिपकाना है। ये फ्रेम हमारा, इसमें डालेंगे इसको हम। आपको जो जोड़ है वो नीचे रहेगा टच वाली साइड पर। इसको आपको आराम से डालना है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप बना सकते हो जो भी आप हमसे सामान लेके जाते हो। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बना लोगे। हाँ, ये मैं स्टिकर निकालना भूल गया था, तो फिर मुझे बाद में ध्यान आया क्योंकि ये मुझे सिलिकॉन से चिपकाना है, तो ये इसको मेरे को निकालना पड़ेगा। स्टिकर के ऊपर हम चिपकाएंगे तो फिर वो निकल भी जाएगा। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, शीशे के ऊपर चिपकाना है, ताकि मजबूती और बना रहे हमारा फ्रेम। थोड़ा बहुत अगर लूज भी हो तो हिले नहीं, आवाज नहीं करे। तो हम इसको सिलिकॉन से चिपकाएंगे। इसको डालेंगे हम, या आप हमसे फ्रेम मंगा सकते हो, टच मंगा सकते हो, मिनिमम या मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 1-2 पीस भी मंगा सकते हो शुरू में। अगर आपको मंगाने हैं सैंपल के लिए तो आप मंगा सकते हो। हमारे पास में ऐसा नहीं है कि आपको 10 टच लेनी पड़ेंगी या 10 फ्रेम लेने पड़ेंगे या 20 फ्रेम लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्क्रू आते हैं इसके, मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी हमारी फ्रेम वाली, जो हमने प्रोफाइल फ्रेम के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर स्क्रू आते हैं। आपको टाइट कर देना है, बस इतना आपको करना है। आपको टाइट कर देना है इसमें, आपको कुछ नहीं करना। आपका ये फ्रेम जाम हो जाएगा जोड़ पे से। ये हमारी फिर वही वाली सिलिकॉन है मिरर वाली। इसको हम पूरा साइडों से भर देंगे सिलिकॉन, ताकि हमारा जो चिपक भी जाए मिरर और हिले भी नहीं। तो थोड़ा बहुत लूज हो, आवाज करेगा तो वो आवाज भी नहीं करेगा। आपको ऐसा पक्का काम लेके चलना है। अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो अच्छी बात है, और कस्टमर के लिए आप बना रहे हो तो और बढ़िया बात है, क्योंकि आप इतनी क्वालिटी दे रहे हो कस्टमर को। तो मेन आप क्वालिटी के ऊपर रहो। जैसा आप कस्टमर को दोगे क्वालिटी, फिर वो दूसरों को भी बताएगा। वरना आप इसको यो भी आप नहीं चिपकाओगे पैसा बचाने के चक्कर में, या फेविक्विक से चिपकाओगे, तो आपका शीशा खराब हो जाएगा 6 महीने बाद, 5 महीने बाद में। तो फिर वो बात दूसरों को बताएगा, दूसरा तीसरों को बताएगा, तो ऐसे आपकी दुकान की वैल्यू गिर जाएगी। और जो थोड़ा बहुत लूज होता है आपको ऐसे करके टेप लगा देना है, ताकि जो आपका फ्रेम है वो शीशे से चिपक जाए। बहुत अच्छा लगता है फ्रेम में, प्रोफाइल फ्रेम में मिरर बहुत अच्छा लगता है, और चल भी बहुत रहा है। अब आने वाले समय में प्रोफाइल फ्रेम ही चलेंगे। और सिंपल मिरर भी आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एलईडी मिरर ही बनाना है, सिंपल मिरर भी आप बना सकते हो। ये हमारा सनबोर्ड है 5 mm का। ये सनबोर्ड आपको आपकी लोकल मार्केट में मिल जाएगा, या हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा। जो फ्लेक्स का काम करते हैं बोर्ड छापने का, उनके पास भी होता है, वो काम करते हैं। तो आप उनसे पूछ लेना कहाँ मिलेगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो आपके एरिया में सनबोर्ड की दुकान कहाँ है। ये 5 mm का सनबोर्ड है। ये हमने 1 इंच की उसमें कट कर रखा है पट्टी में।
और ये हम फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका रहे हैं। अगर आप फेविक्विक डायरेक्ट शीशे पे डालोगे तो शीशा खराब हो जाता है। अगर आप स्टिकर के ऊपर ऐसे करके चिपकाओगे तो आपका खराब नहीं होएगा। और इसमें भी हमको एक एक बूंद चिपकानी पड़ती है। आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा चिपकाना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक एक बूंद हल्की हल्की ही डालनी है। और वो भी स्टिकर के ऊपर, आपको स्टिकर नहीं निकालना है व्हाइट वाला बिल्कुल भी। अगर आप निकाल दोगे तो आपका शीशे के ऊपर गिर जाएगा वो, फिर वो दिखने लगेगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद में। स्टिकर के ऊपर ही आपको रहने देना है। और जो अपना फ्रोस्टेड के ऊपर जो अपना गिर जाता है फेविक्विक, आपको कटर की सहायता से उसको निकाल देना है। ये हमने चिपका दिया है। अब इसके अंदर हम एलईडी लगाएंगे। ये हमारा एलईडी है। 5 मीटर का एलईडी आता है। 120 एलईडी 1 मीटर के अंदर है। 120 एलईडी बल्ब 1 मीटर के अंदर है। और टोटल लेंथ इसकी 5 मीटर है। तो ये 125 रुपए का लाइट है, वाइट और वार्म वाइट। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसकी। जो चीज़ मैं खुद यूज़ करूंगा वही चीज़ मैं आपको दूंगा। और मैं देता आ रहा हूँ। आपने अगर वीडियो देखी होंगी हमारी, हमने केरला भेजा, असम भेजा, झारखंड सामान भेजा, हमने जम्मू कश्मीर भेजा, बिहार भेजा, पता नहीं कहाँ कहाँ हमने सामान भेज दिया है। और सबको वही बेस्ट क्वालिटी वाला सामान भेजा है। हमारे पास में खास बात यही है कि प्लग से लेके हर चीज़ तक क्वालिटी है। हम बिल्कुल भी सामान के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो जब हम खुद यूज़ कर रहे हैं जो सामान, तो हम आपको क्यों देंगे लोकल। ऐसा तो नहीं कि हम आपको एक बार सामान देके नहीं देंगे। हमें तो लाइफ टाइम सामान देना है आपको, पैसा कमाना है, तो हमें तो सामान अच्छा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा में देके हम जिंदगी भर बैठ के खा लेंगे। ये दूसरी लाइट है, ये वाइट है। जो पहली वाली थी हमने वो वार्म वाइट लगाई थी, और ये वाइट है। जो हमारी टच आती है 2 लाइट वाली आती है। तीसरी बार में दोनों लाइट एक साथ जल जाती है, मतलब ट्रिपल टच होती है उसमें। 3 दफा आप टच करोगे तो 3 जैसी कलर निकलेगा। पहला अपना वार्म वाइट जल जाएगा, फिर वाइट जलेगा, और तीसरी बार में दोनों एक साथ जल जाएगा। तो इसलिए 3 कलर वाला शीशा बोलते हैं लोग, लेकिन होता ही 2 है। लाइट सिर्फ 2 ही लगती हैं, तो लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए 3 कलर बोलते हैं वो। मेरे पास में भी आते हैं कस्टमर कुछ ऐसे, लेकिन मैं इनको समझा देता हूँ कि भाई लाइट सिर्फ 2 ही होती है, तीसरी बार में मिक्स हो जाता है। हमने एलईडी लगा दी। ये हमारा सेंसर है 3 एम्पियर का। ये 18-24 या 24x24 में आप बनाओगे तो आपके लिए काफ़ी है 3 एम्पियर। लेकिन आप बड़ा शीशा बनाओगे 2x4, 2x5, 2x3, तो आपको फिर 5 एम्पियर का टच और 5 एम्पियर का अडेप्टर लेना पड़ेगा, तभी काम कर पाएगा, वरना फूक जाएगा। ये 85 रुपये का सेंसर है हमारा 3 एम्पियर का। इसके ऊपर टेप होता है लगा हुआ, और हल्की सी फिल्म होती है। आपको इसको छुटा के इसको चिपका देना है। फिर ऊपर से हम टेप मार देंगे सेफ्टी के लिए, ताकि छुटे नहीं। हालांकि चिपक तो जाता है, लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली नहीं होती, तो इसलिए मैं टेप और ऊपर से मार देता हूँ। और जो 3 तार जो होते हैं वो हम एलईडी में लगेंगे, और जो 2 तार होते हैं वो अडेप्टर में लगेंगे। 3 तार में से आपको एक रेड वाला तार लेना है, प्लस वाला, और दोनों एलईडी के प्लस वाले तार में जोड़ देना है। मतलब 3 तार में से एक रेड वाला तार लेना है, और दोनों एलईडी के रेड वाले तार में आपको जोड़ देना है। फिर उनमें से एक तार लेना है, फिर एक एलईडी के तार में जोड़ देना है। एक और बचा, वो भी आपको एक एलईडी के तार में जोड़ देना है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, क्लोजअप से मैंने वीडियो बनाई है कि टच के सेंसर के तार कैसे जोड़ें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको नहीं मिला तो फिर भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उसका लिंक भेज देंगे, आप उसमें समझ जाओगे। हमने वो वीडियो क्लोज से बनाया है टच के तार के लिए स्पेशल। लेकिन जब आप हमसे सामान लोगे या फिर भी पूछोगे तो हम आपको बता देंगे। ये अडेप्टर है हमारा 3 एम्पियर का। ये 95 रुपीज़ का है, 95 रुपये का है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। एक अडेप्टर ये आता है, इसको पेंसिल अडेप्टर बोलते हैं। ये पैक होके आता है, 3 एम्पियर का अडेप्टर है ये भी, लेकिन ये लंबा होता है। इसका क्वालिटी भी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा महंगे रेट में आता है। लगभग ये आपका 150 रुपये का है 3 एम्पियर का। अगर आपको वो चाहिए तो वो हम आपको दे देंगे, पेंसिल वाले अडेप्टर भी हमारे पास में वो भी अवेलेबल है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मिरर के अंदर लगा रहे हैं तो हम ये वाले अडेप्टर ही लगाएंगे, क्योंकि वो तो ज़्यादातर बाहर लगाते हैं या फिर अंदर भी लगाते हैं। केरला साइड में जो है वो वही अडेप्टर चलते हैं सारे सारे। वो केरला साइड में पेंसिल वाले अडेप्टर ही मांगते हैं। लेकिन हमारे एरिया में क्या है, ये वाले चलते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप जो अडेप्टर जैसा आपका रेट है
आप कर सकते हो। केरला में 700-800 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है, तो इसलिए वो अडेप्टर लगाते हैं वाला। लेकिन आपके एरिया में ज़्यादा है तो भी आप वाला अडेप्टर मंगा सकते हो, पेंसिल अडेप्टर। चाहे तो आप ये वाला अडेप्टर भी मंगा सकते हो। ये सस्ता है, 95 रुपये का है, वो 150 रुपये का है। ये हमने सनबोर्ड है ये हमारा 3 mm का। जो हमने साइड में सनबोर्ड लगाया था वो 5 mm का लगाया था, लेकिन हम पीछे जो लगाएंगे वो 3 mm का सनबोर्ड लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें ढकना है। तो आपको पीछे 3 mm का यूज़ करना है, साइड में 5 mm का। फिर इसके हिसाब से हम इसको कट करेंगे। तो आप भी मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, मिनिमम या मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहें मंगा सकते हो। क्वालिटी सबकी बेस्ट है। जो जो जैसा आपको अडेप्टर चाहिए, ये टच चाहिए 5 एम्पर का, 5 एम्पर अडेप्टर, टच, एलईडी स्ट्रिप, एलईडी कलर अपने जो भी, ब्लू, पिंक, ग्रीन, आम्बर गोल्डन, आइस ब्लू, बहुत सारे हमारे पास में कलर अवेलेबल हैं, रेड भी है। तो जल्द से जल्द आप ऑर्डर करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप हमारी शॉप पर आना चाहते हो तो हमारी शॉप पर भी आ जाना। हमारा एड्रेस है द्वारका सेक्टर 19 दिल्ली। अगर कोई गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली से है तो डायरेक्ट आप हमारी शॉप पर आ सकते हो, रेडीमेड मिरर लेके जा सकते हो। अगर आपको सामान चाहिए तो आप सामान भी लेके जा सकते हो। अगर आपको यही शीशा चाहिए हमारा फ्रेम वाला, तो हम आपको ये 2100 रुपये का देंगे शॉप से। दुकान पर आप आते हो तो हम ये आपको शीशा 2100 रुपये का देंगे, ये वाला शीशा। अगर आप खुद बनाओगे ये शीशा तो आपको खर्चा कम आएगा, क्योंकि 750 रुपये का आपका वैसे खर्चा आ जाता है, और लगभग आपका ये 550 रुपये के आसपास फ्रेम हो जाता है। तो ये आपका ये 1200 रुपये के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा इसका, अगर आप खुद बनाओगे तो। ये हमने होल कर लिया है प्लग वायर के लिए। यहाँ पे हम अपना प्लग वायर लगाएंगे। प्लग वायर जो हमारे पास में है वो कॉपर के वायर में है, और 40 रुपये का है सिर्फ। क्वालिटी एक नंबर है, बेस्ट क्वालिटी है। सिर्फ हम जो है हम क्वालिटी के ऊपर ही हैं। हमारा जो भी सारा सामान है सब क्वालिटी के ऊपर है। विनाइल कटिंग भी, विनाइल का भी वो क्वालिटी है, मोटा पेपर है काफ़ी। अगर आप फ्रोस्टेड मारोगे तो फटेगा नहीं, क्वालिटी यहीं देखी जाती है उसकी। ये हम कट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे क्लिप लगे हैं टांगने वाले। अगर आपको एलईडी मिरर बिजनेस के बारे में जानना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए भाई यही ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहता है, नए नए आइडिया, खास करके ग्लास के काम में। अगर कोई आपके जानने वाला हो तो आप इसको वीडियो शेयर कर दें, उसके लिए मदद हो जाएगी। ये है हमारा जी प्लग वायर, 40 रुपये का है सिर्फ। ये हम तार लगाएंगे। जो अडेप्टर में ये तार लगेंगे हमारे प्लग वाले, ये रेड वाली डिब्बी में लगेंगे, और जो हमने टच के तार लगाए थे वो ग्रीन वाली डिब्बी में लगाए थे, माइनस प्लस देखकर। ये तार आप कैसे भी लगा सकते हो, इसमें माइनस प्लस नहीं होता। लेकिन आपको माइनस प्लस सिर्फ आपको जब टच के तार लगाओगे आप अडेप्टर में, आपको उसमें देखना है, इस पे लिखा हुआ रहता है प्लस माइनस, और ग्रीन वाली डिब्बी में लगाना है आपको, रेड वाली डिब्बी में नहीं लगाना है। इसको हम टेप मार देंगे ताकि हमारा हिले नहीं। अभी हमारा कुछ ही देर में हमारा मिरर रेडी होने वाला है। ऐसे आप मिरर सीख जाओगे। हमारी टच अपना क्या बोलते हैं, लाइट आगे अडेप्टर में, और टच भी हमारा काम कर रहा है। अब इसको हम पैक कर देंगे। तो आप इतनी ही देर में आप एलईडी मिरर बनाना सीख गए, वो भी फ्रेम के साथ में, विथ फ्रेम के साथ में आप सीख चुके हो। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम वीडियो क्या है कट करके नहीं बनाते। जैसा आपको चाहिए होता है आप वैसा वीडियो देख सकते हो, हमारी वीडियो को स्पीड करके कट करके, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हमारा काम है आपको सिखाना। ये मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये 1 इंची मोटे तक करना है, और यहाँ पे हम स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू की सहायता से बैक साइड हम रोकेंगे, सनबोर्ड जो बैक साइड वाला है हम वो रोकेंगे। 1 इंची मोटा करेंगे हम इसको फेविक्विक की सहायता से चिपका चिपका कर। आप ऐसे क्लिप भी लगा सकते हो, जो मैंने आपको क्लिप दिखाया था, आपको क्लिप भी वो ऐसे ही लगाने हैं। 1 इंची मोटा आपको ये सनबोर्ड करना है, और इसके बाद में आपको स्क्रू लगा देना है ऊपर से, तो वो अपना क्लिप भी रुक जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग वही यूज़ करते हैं,
लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि इसमें शीशा खराब हो जाता है फेविक्विक से। वो बड़ा शीशा आप कैसे रोकोगे? चलो छोटा शीशा आप रोक लोगे, लेकिन बड़ा शीशा तो सिलिकॉन चाहिए। ये मैं 1 इंची तक मोटा कर लूंगा, ऐसे 4 जगह बनाऊंगा। इसके बाद में हम पीछे से स्क्रू लगा देंगे ये कोनों पे, ताकि हमारा जो बैक साइड का सनबोर्ड है वो रुक जाए। अब नॉर्मल जो शीशा बनाता हूँ मैं तो टेप से चिपका देता हूँ साइडों से, लेकिन इसमें मैं टेप से नहीं चिपका सकता, क्योंकि फ्रेम फिर बेकार हो जाएगा। फ्रेम की शोप बिगड़ जाएगी, साइडों से टेप दिखेगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्रू लगाएंगे। ये हमने लगा दिया है। ये हमारे पास में छोटे वाले स्क्रू पड़े थे, आधा इंची के लगभग, वो हमने इसके ऊपर टाइट करे हैं। पहले देख लेते हैं किधर किधर अपना आ रहा है, इसके हिसाब से हम निशान मारेंगे नाखून की सहायता से। वीडियो में तो साफ दिख रहा है किधर है, लेकिन वैसा नहीं दिख रहा था। तो हम ये स्क्रू ढूंढ रहा हूँ मैं, इसमें हम टाइट करेंगे स्क्रू को। वार्सल की पहले वार्सल डालेंगे, फिर स्क्रू टाइट कर देंगे। ऐसे ही हमारा मिरर रेडी हो चुका है, बस कुछ देर है हमारा मिरर रेडी होने में। तो आप जल्द से जल्द लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। ये हम लास्ट और हमारा रह चुका है, ये भी हम इसको टाइट कर देते हैं। अभी है कि हमारा जो बैक साइड का सनबोर्ड है वो हिलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। ये हमारा मिरर रेडी। थोड़ा जो गम वगैरह साफ कर लेते हैं। ये हमारा मिरर रेडी हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये हमारी वीडियो देखी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ये वीडियो देखी। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर कमेंट में भी है और डिस्प्ले के ऊपर भी है। मिनिमम या मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप टच मंगा सकते हो, 1 पीस 2 पीस। आपको सेंसर का प्राइस पड़ेगा 85 रुपये का, अडेप्टर का 95 रुपये का है। 125 रुपये की लाइट है, वाइट और वॉर्म वाइट। ये 5 मीटर की LED स्ट्रिप होती है। आप इसके अंदर आराम से 4 शीशे 3 शीशे आप बना सकते हो। प्लग जो है वो 40 रुपये का है। डिज़ाइन आपका 50 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको पड़ेगा। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। अगर आपको जानना है कि LED मिरर का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, कितना खर्चा आता है, क्या आता है, कितना प्रॉफिट है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हैगा। आप चाहे तो हमारी इंस्टाग्राम ID फॉलो कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप गुरुग्राम, गाजियाबाद या नोएडा या दिल्ली से हैं तो आप डायरेक्ट हमारी शॉप पर आ सकते हो। लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नहीं आना चाहते तो हम आपको डिलीवर करा देंगे। रेडीमेड मिरर या होलसेल मिरर हम आपको दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।